हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। और देखिए मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं, सब ने रिप्लाई किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो तैयारी ऐसी ही चलनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों की चॉइस का कुछ लेकर आई हूँ। फर्स्टली मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोग रेगुलर मैं देख रही हूँ मुझे मैसेज करते हैं, मैम नया बैच कब शुरू होगा, हमें एडमिशन लेना है। तो नया बैच जल्दी ही मैं शुरू करूँगी, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है आप लोगों को। इसके बाद जो ये नया बैच होगा वो लाइव होगा और बहुत कुछ इसमें होगा, क्योंकि देखिए जो DSSP भी इसमें इंक्लूड होगा। DSSP के स्टूडेंट स्पेशली मैं देख रही हूँ वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं नया बैच कब स्टार्ट करूँ। तो मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। जैसे ही नया बैच स्टार्ट होगा आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे एप्लीकेशन का लिंक दिया होता है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा। मेरा नंबर आप लोगों के पास सेव है। जैसे ही मेरा स्टेटस उस पर आ जाएगा मैं नोटिफिकेशन भी सेंड करूँगी। जैसे ही नया बैच स्टार्ट होगा तो एप्लीकेशन से आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। सो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नया बैच कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये तो थी नए बैच स्टार्ट होने की इन्फॉर्मेशन। मेरी बुक्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, मैंने लिंक नीचे एप्लीकेशन का शेयर कर रखा है, आप वहाँ से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अदर क्वेरी जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे बेफिक्र होकर कमेंट करिएगा। आपकी जितनी भी क्वेरी है कहाँ सॉल्व होगी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मिलती है आर्ट की, वो है आर्ट आपका चैनल। आप लोगों के जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, पहले तो देखिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2021 का क्वेश्चन पेपर। आप लोगों की डिमांड से कि मैं 2021 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊँ, तो मैं 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। उसको तो हम सॉल्व कराएंगे अभी। पहले हम आपके जो पिछले क्वेश्चंस हैं उनका आंसर हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए मेरे पास ये है जो मैंने 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। तो 5 का ए दिया है, ए राधा का अभिसार चित्र किसका है? छितेंद्र नाथ मजूमदार का, ये आंसर दिया सुनील कुमार ने। 6 का बी दिया है, 6 का भी मतलब भारतीय किसान खेत जोतते हुए चित्र किसका है? नंदलाल बोस का। बिल्कुल राइट क्वेश्चन, राइट आंसर दिया है। सोनम ने भी राइट आंसर दिया है, सोनम जैनवेदा ने, छितेंद्र नाथ मजूमदार और नंदलाल बोस। प्रियंका मौर्य ने भी राइट आंसर दिया है, छितेंद्र नाथ मजूमदार और नंदलाल बोस। और ये देखिए धन्यवाद भी दे रही हैं मैम, आपका सहृदय से धन्यवाद। आप जो ये प्रश्न करा रही हैं बहुत ही उपयोगी हैं हमारे लिए। इससे एग्ज़ाम में होने वाले छोटे छोटे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और हमारे प्रश्न हमें अच्छे से याद भी हो जाएंगे। मैम इस प्रश्न के लिए आपका सहृदय आभार। मैम आप जो बीच बीच में हम सबको मोटिवेट करती हैं, इससे हमें एक हौसला मिलता है। आपके सारे वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा कमेंट किया प्रियंका। क्योंकि देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तभी हमें पता लग पाता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर हो भी रहा है तो किस प्रकार का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल है। मोटिवेशनल तो मेरा आप लोगों को मिलता रहेगा, पूरा सपोर्ट आप लोगों के साथ मेरा रहेगा, हमेशा रहेगा। इसीलिए मैं 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ आप लोगों की डिमांड से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अपूर्वा हैं, उन्होंने भी राइट आंसर दिया, वेरी गुड। गुंजन ने भी वीडियो बहुत अच्छा लगा मैम जी, थैंक यू। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो थैंक यू गुंजन। स्टडी जोन ने दिया है 5 का ए, 6 का बी, आपका भी आंसर राइट है, गजेंद्र का भी आंसर राइट है। और आर्टिस्ट अनुष्का अग्रधारी ने किया है, अग्रहरी ने, मैम आप डेली क्वेश्चन क्यों नहीं देती? हाँ ये तो देखिए मेरा फॉल्ट है, मैं कोशिश करूँगी डेली क्वेश्चंस, तो एक्चुअल में टाइम नहीं मिल पाता था, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी थी, तो मैं रेगुलर लेकर आऊँगी। क्योंकि देखिए वीडियो एडिट करने में भी काफ़ी समय मेरा लग जाता है, जिसलिए कई बार क्या होता है वीडियो तो मेरे पास बन चुका होता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी मैं तैयार करके रखती हूँ, लेकिन क्या होता है कि वो एडिट नहीं हो पाता, इसलिए मैं उसको पोस्ट नहीं करती हूँ, तो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए क्या होता है कि लेट हो जाता है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से ज़्यादा आप लोगों के लिए समय निकाल के रखूँ। ठीक, अंजलि कहती है 5 का ए, 6 का बी, वेरी गुड। रचिता ने भी आंसर सही दिया, राघवेंद्र ने भी आंसर बिल्कुल राइट दिया है, विशाल ने भी आंसर राइट दिया है, और राघवेंद्र ने 6 का भी दोबारा दे दिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अनीता राजा, रवि वर्मा और नंदलाल बोस। अनीता आपका आंसर राइट नहीं है, राधा का अभिसार चित्र छितेंद्र नाथ मजूमदार का है। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन आपने, दूसरा जो आंसर है वो आपने सही दिया है। गुंजन 9 का बी नंदलाल बोस, 9 का नहीं 6 का बी, 6 का 9 उल्टा कर दिया आपने। 5 का ए है छितेंद्रनाथ मजूमदार। गुंजन ने तो ज़बरदस्त आंसर दिए हैं बार बार, ठीक। बेबी शर्मा राधा का भी साथ छितेंद्रनाथ मजूमदार। भारतीय कृष्ण खेत जोतते हुए नंदलाल बोस, 2021 में भी आया है कुछ ऐसा ही प्रश्न, इसलिए मैं लेकर आई हूँ 2021 का क्वेश्चन पेपर। अभी हम सॉल्व करेंगे उसी को, ठीक है। शिवानी ने दिया है 5 का ए और 6 का बी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स दिए, मुझे इतना प्यार दिया, और ऐसे ही अपना प्यार बनाकर रखेंगे, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अपनी सेवाएं देने आती रहूँगी। तो चलिए हम कर लेते हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व। तो देखिए फाइनली मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ 2021 का आर्ट का पेपर। देखिए 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, उसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है। इसमें कुछ निशान लगे हुए हैं, तो आपको उन पर बिल्कुल नहीं जाना है। जो आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो आयोग ने माने हैं, मैं वही बताऊंगी आप लोगों को, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी। तो देखिए ये पार्ट 1 में आज लेकर आई हूँ, पार्ट 2 मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि मुझे डिटेल से समझाना है तो ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम। देखिए पहला क्वेश्चन है, अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवल कौन थे? मतलब E.V. हैवल कौन थे? हु वाज अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवल? ओपेरा गायक, कला इतिहासकार, पियानो वादक, यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार। कौन थे? तो देखिए ये कौन थे? ये थे आपके एक कला इतिहासकार। अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवल कौन है? कला इतिहासकार हैं। नेक्स्ट है, ली कार्बूसियर कौन था? एक संगीतकार, कला का प्रोफेसर, एक ओपेरा कलाकार या एक वास्तुकार? ली कार्बूसियर के बारे में आप लोगों ने सुना ही है, जानते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर टिक किया हुआ है, कौन है ये? एन आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादावाद का दादा शब्द किससे चुना गया है? तो कुछ इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, मतलब जो शब्दों से रिलेटेड होता है कि शब्द का अर्थ कहाँ से लिया गया है। जॉन क्रिस्टो, ट्रिस्टा जारा, लिंडसे ग्राहम, फ्रीडा कॉली। तो देखिए ये जो शब्द है आपका, ये किससे लिया गया है? तो ये आंसर आपका आ जाएगा इसमें बी, ट्रिस्टा जारा, ठीक है। नेक्स्ट है, फिलिप्पो टोमासो मैरिनिटी कौन था? भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता, फाववाद का घोषणा पत्र निर्माता या फिर अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता? चलिए हम इधर भी देख लें इंग्लिश वाले ऑप्शन में। तो ये है आप लोगों का फिलिप्पो टोमासो मैरिनिटी कौन था? हु वाज फिलिप्पो टोमासो मैरिनिटी? तो ये था आप लोगों का मैनिफेस्टो मेकर ऑफ फ्यूचरिज्म, मतलब भविष्यवाद का घोषणा पत्र जिसने तैयार किया था वो कौन था? फिलिप्पो टोमासो मैरिनिटी। कुछ इस तरह के प्रश्न आपको आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? मतलब नीचे हिंदू धर्म के मंदिर दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से जो मंदिर दिए गए हैं वो कौन सा भारत में नहीं आता है। विच हिंदू टेम्पल इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया? पहला ऑप्शन है अंकोर वाट, सोमनाथ, लिंगराज या मीनाक्षी मंदिर। तो ये जो है आपका ये आता है अंकोर वाट मंदिर। आपका कहाँ है? ये भारत में आपका नहीं आता है अंकोर वाट मंदिर। तो ये मंदिर आपका कहाँ आता है? तो चलिए देखिए जो मंदिर है आपका अंकोर वाट, ये कंबोडिया में है। और ये मंदिर देखिए इस मंदिर की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक मंदिर है। और ये इसका पुराना नाम यशोधरपुर था। ये हिंदू मंदिर है और इसका पुराना नाम क्या था? यशोधरपुर था। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? तो पिकासो की जो पेंटिंग थी जो भारतीय डाक टिकट पर छपी थी वो कौन सी थी? 3 संगीतज्ञ, गुएर्निका, लेस डेमाइसेल्स, डी एविग्नॉन, पाइप पीता हुआ लड़का। तो देखिए लेस डेमाइसेल्स जो एविग्न्यू है, ये एवेन्यू की स्त्रियां हैं, इनका चित्र है। मैंने लिखवाया हुआ भी है, जो मेरे पास पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, मैं आप लोगों को भी लिखवा दूंगी ये। तो ये सभी जो हैं ये किसके चित्र हैं? पिकासो के हैं। लेकिन इनमें से कौन सी पेंटिंग डाक टिकट पर छपी थी? तो डाक टिकट पर छपने वाली जो पेंटिंग थी वह थी
3 म्यूजिशियन, 3 संगीतज्ञ। नेक्स्ट है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आनंदवर्धन, भरत मुनि, बराहमिहिर या विष्णुगुप्त? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ये है आपके कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है, आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम आ जाते हैं चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो देखिए ये आया है किशनगढ़, चंबा, मेवाड़ या जयपुर शैली के चित्रकार थे। तो मनोहर के बारे में पूछा गया है कि मनोहर किस शैली के चित्रकार थे? मनोहर थे मेवाड़ शैली के चित्रकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग ऑफ द डार्क चेम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? देखिए किंग ऑफ द डार्क चेम्बर, फर्स्टली अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहले मैं ऑप्शन देख लेती हूँ, लखनऊ, बेंगलोर, जयपुर या कोच्चि। कहाँ? ये 4 ऑप्शन में से बताया गया है ये। तो देखिए ये जो है आपका द किंग ऑफ डार्क चेम्बर म्यूरल, इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो ये पहली बात तो ये आएगा कि ये बनाया हुआ किसके द्वारा है? द किंग ऑफ डार्क चेम्बर के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया है। के.जी. सुब्रमण्यम की कलाकृति है, ये एक भित्ति चित्र है, विशाल भित्ति चित्र है, बड़ा भित्ति चित्र है। इसकी योजना जो है वो 1962 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये कहाँ पर बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर अब हम चल लेते हैं। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या वीरेंद्रनाथ टैगोर ने किया था? तो देखिएगा हास्य व्यंग्य चित्रों का जो निर्माण किया था वह किसने किया था? तो वह किया था गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार वसावन, गोवर्धन, मोलाराम या मंसूर था? तो वसावन तो आप जानते हैं, ये मुगल शैली का चित्रकार था। अब हम बात कर लेते हैं गोवर्धन और मोलाराम और मंसूर के बारे में। तो अगर हम कांगड़ा चित्र शैली की बात करते हैं तो ये पहाड़ी चित्रकला है। अब पहाड़ी चित्रकला में कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार, तो देखिए आपका जो आएगा इसमें कौन सा है? कांगड़ा में किसने काम किया था? मोलाराम ने काम किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? पाषाण शिल्प में, भित्ति चित्र में, ताम्र मोहर या टेराकोटा? मतलब उसका माध्यम इन्होंने पूछ लिया है कि वो हमें किस माध्यम में प्राप्त होती है, जिस माध्यम में वो बनी हुई थी। तो बैल की प्रसिद्ध आकृति है पूछा गया है। तो देखिए ये जो बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होती है, ये एक मोहर के रूप में मिलती है और ये एक ताम्र मोहर थी। कैसी थी? ताम्र मोहर, ब्रोंज सील थी। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र द्वारा बनाया गया है। के हैबर, राम कुमार, के.एच. आरा या एन.एस. बेंद्रे? किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देखिए बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र। तो ये एक चित्र है बांग्लादेश का जन्म और ये इसका शीर्षक दिया गया है और इसमें पूछा गया कि किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका के हैबर ने बनाया था। नेक्स्ट है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, रणवीर सिंह बिष्ट, जयकृष्ण अग्रवाल, एस.जी. श्रीखंडे या दिनकर कौशिक? तो देखिए ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र पूछा है, ये श्रृंखला है और ये किसकी श्रृंखला है? तो ये श्रृंखला है आपकी रणवीर सिंह बिष्ट की, आर.एस. बिष्ट या रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला है। नेक्स्ट प्रश्न है फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। मतलब इसमें पूछा गया, देखिए मुगल काल से प्रश्न आया कि फारसी में अनुवाद महाभारत को फारसी में अनुवाद में किस रूप में जाना जाता है? तो अनवर सुहेली, तारीख अल्फी, हमजानामा या रजमनामा? तो किस रूप में जाना जाता है इसको जाना जाता है देखिए रजमनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सावरी चित्र किसने बनाया है? नित्यानंद महापात्र, नलिनी कुमार मिश्र, रघुवीर सेनधीर, बद्रीनाथ आर्य? किसने बनाए हैं सावरी चित्र? सावरी वॉश है, ये आपको याद आ रहा होगा। तो सावरी वॉश चित्र किसने बनाया है?
शायद अब थोड़ा बहुत आपको याद आ गया होगा। तो ये बनाया है बद्रीनाथ आर्य ने। किसने बनाया? बद्रीनाथ आर्य ने बनाया है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर दरबार का चित्रकार नहीं है? जहांगीर से पूछा है, जहांगीर का चित्रकार इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? तो मंसूर जहांगीर के समय था, मनोहर, विशनदास और बसावन, इनमें से पूछा है कौन सा चित्रकार जहांगीर के समय नहीं था। तो देखिए ये तीनों ही मैं मानती हूँ कि जहांगीर के समय में थे। मंसूर तो प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था, मनोहर विशनदास पोर्ट्रेट चित्रकार था, छवि चित्रकार था। ठीक है, तो बसावन यहाँ पर हम लगाएंगे कि बसावन जो चित्रकार था वो जहांगीर के दरबार में नहीं था, वो किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में रहकर कार्य करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? देखिए अभी पीछे मैंने बताया आप लोगों को, उस्ताद इफ्तिखार, उस्ताद मंसूर, उस्ताद नासिर या उस्ताद बेहराम, कौन था? तो ये था आप लोगों का उस्ताद मंसूर, पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार था, इसलिए इसको विशेषज्ञ इन्होंने नाम दिया यहाँ पर। इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? बलबीर सिंह कट, सरवरी राय चौधरी, मीरा मुखर्जी, जय झरोटिया। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि बलबीर सिंह कट भी एक मूर्तिकार है, सरवरी राय चौधरी भी एक मूर्तिकार है, मीरा मुखर्जी तो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, जय झरोटिया क्या है? ये चित्रकार हैं। डोल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? के हैबर, ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य या अनिस बेंद्रे ने किया था? तो किसने किया था? ये किया था विकास भट्टाचार्य ने। डोल पर इन्होंने देखिए श्रृंखला बनाई थी और ये अपनी डोल श्रृंखला के लिए ही प्रसिद्ध हैं विकास भट्टाचार्य। नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? क्या आप जानते? देखिए अभी तक तो मैं मानती हूँ कि जो यूपी टीजीटी का पेपर है इसमें एक तो ये जो आपकी वास्तुकला है, मंदिर कला वास्तुकला, ये पहले इतना नहीं आती थी, टेक्निकल भी नहीं आती थी, अब काफ़ी पूछी जाने लगी है, तो इस पर इस बार भी विशेष ध्यान देंगे। नवलखा मंदिर पूछ लिया गया है, किस राजवंश द्वारा निर्मित कराया गया है? चालुक्य, राष्ट्रकूट, गुप्त या सोलंकी राजवंश के तहत कराया गया? तो किस राजवंश के तहत कराया गया है? ये सोलंकी राजवंश के तहत कराया गया है नवलखा मंदिर आपका है। ठीक है, देखिए इस मंदिर के बारे में मैं थोड़ा सा, अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो मैं बता सकती हूँ। आर यू रेडी फॉर दिस मंदिर? इसके बारे में जानने के लिए आप इच्छुक हैं? देखिए ये जो मैंने बताया सोलंकी वंश, ये नवलखा जो मंदिर है ये काठियावाड़ गुजरात में स्थित है और ये मंदिर पौराणिक शिल्प कथा का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसे देखने पर अगर आप देखेंगे इसको तो ऐसा लगता है कि ये लगभग मान के चलिए कि 200 वर्ष पुराना होगा, लेकिन पास से अगर आप इसके जाएंगे तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है। अब देखिएगा इसमें क्या है, नवलखा मंदिर सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के समान ही बिल्कुल ऊंचा, काफ़ी ऊंचा लगता है, ये काफ़ी ऊंचा है। और इस मंदिर को देखकर आप ऐसा प्रतीत करेंगे, महसूस करेंगे कि इसका जीर्णोद्धार, मतलब इसको दोबारा बनाया गया है। और इस मंदिर को मुस्लिम ने ध्वंस देखिए कर दिया था, बाद में क्षत्रियों ने इसका जो है वो पुनः निर्माण किया था, जीर्णोद्धार किया था। ठीक, तो ये है आपका नवलखा मंदिर था। नवलखा या नौलखा इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ लिखा नवलखा टेम्पल वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? सोलंकी, गुजरात में है ये मंदिर। अब है बाहोस स्कूल स्थित था। तो बाहोस स्कूल के बारे में जानते हैं, ये कहाँ है? इटली में है, इंडोनेशिया, जर्मनी या हॉलैंड में है? कहाँ पर है? तो बाहोस स्कूल आपका जर्मनी में है। नेक्स्ट है कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, ये है कहाँ से है? कांथा देखिए लोक कला आ गई है आपकी, और लोक कला का तो बहुत प्रचलन है, सरकार इसको काफ़ी बढ़ावा भी दे रही है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो कांथा कहाँ की लोक कला है? बंगाल की लोक कला है आपकी। तो कांथा के बारे में थोड़ा सा हम लोग भी डिटेल जान ले। देखिए ये क्या है आपका, जो कांथा की हम बात कर रहे हैं, तो कांथा जो है आपका ये टेक्सटाइल है, ये एक प्रकार की आपकी कढ़ाई है जो कपड़ों पर की जाती है। स्पेशली अगर हम कहें तो ये बंगाल, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा और उड़ीसा, इनमें ये जो है प्रसिद्ध है, ये की जाती है। और इसमें साड़ियों पर भी बहुत सारा काम किया जाता है, हाथ से इस पर सिलाई की जाती है। और आमतौर पर अगर हम बात करें तो ये जो आपकी कांथा टेक्सटाइल है, ये पतला सा देखिए इसमें क्या किया जाता है, सिलाई की जाती है, मैंने बताया था। और बेड कुशन की बजाय इसके मतलब इन चीज़ों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, साड़ियों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। बारीक एकदम ये कढ़ाई होती है,
नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक हैं केशवदास, जयदेव, भरतमुनि, यशोधर पंडित। गीत गोविंद के लेखक कौन है आपके? तो जयदेव हैं। कौन है? जयदेव हैं। नेक्स्ट है कला में संतुलन है संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होता है, कृति में गति की अनुभूति, कृति में स्थायित्व का भाव, या कृति में स्थान संरचना का तरीका। ये समझने वाली चीज है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये फीलिंग स्टेबिलिटी इज एन आर्ट वर्क इन एन आर्ट वर्क। तो ये क्या है? इसका आंसर है ये देखिए, और मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ मैं इसको समझाना चाहूंगी क्योंकि इजी आप लोगों को लगेगा। कला में संतुलन है, मतलब कला में जो संतुलन बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होता है, मतलब ये फीलिंग एक्सप्रेस्ड इन एन आर्ट वर्क, मतलब वो सारा जो हम भाव है वो अपनी कृति में डाल देते हैं तो वो हमें दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका? कला में संतुलन। तो ये आंसर भी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये भी हो सकता है क्योंकि हम जो भाव हैं वो अपनी कला में डालते हैं, राइट। चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। कृति में गति की अनुभूति, ए फीलिंग ऑफ मोशन इन एन आर्ट वर्क। ये क्या है? कृति में मतलब उसमें एक गति, एक मूवमेंट होना चाहिए, हमें लगना चाहिए कि गति जो है वो जीवित है, मतलब जो हमारी संरचना हमने बनाई है, तैयार की है, वो बिल्कुल जीवित है। नेक्स्ट है कृति में स्थायित्व का भाव, ए फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी इज एन आर्ट इन एन आर्ट वर्क, मतलब कृति में हमें ऐसा लगना चाहिए कि इसमें स्थायी है। स्थायित्व के भाव में अगर आप देखेंगे तो ऊपर के दोनों ऑप्शन इसके अंदर समा जाते हैं, ठीक है। ऊपर के जो दोनों ऑप्शन हैं वो इसके अंदर आपके समा जाएंगे। अब देखिएगा, अब हम आ जाते हैं डी पर। द वे ऑफ स्पेस इज यूज्ड इन एन आर्ट वर्क, मतलब कृति में स्थान संरचना का तरीका। ये क्या है कि एक ऐसा स्थान जिसको हम यूज कर लेते हैं चित्र बनाने के प्रयोग में हम ले आते हैं, तो उसको हमने क्या कहा? कला में संतुलन कहा। तो ये तो ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। आपका ऑप्शन इज राइट है, फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी इन एन आर्ट वर्क। फीलिंग मतलब एक ऐसी फीलिंग हम उसमें डालते हैं चित्र में जिससे उस चित्र में एक स्थायित्व का भाव आ जाता है, ठीक है। तो ये राइट आपका आंसर होगा। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? बहुत ही आसान आंसर है, इसके लिए मुझे आपको कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं है। गुफा संख्या 13, गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 32 या गुफा संख्या 33? गुफा संख्या 32। नेक्स्ट है प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? रांची, भोजपुर, दरभंगा या भागलपुर? प्राचीन विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय देखिए पूछा है किस नगर में स्थित था, तो ये कहाँ था? भागलपुर। आप पढ़ते भी हैं इसको। नेक्स्ट है 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ के उद्भव को मानते हैं? बसोली शैली, मुगल शैली, कुल्लू शैली या राजपूत शैली? तो क्या मानते हैं हम? बसोली शैली मानते हैं गीत गोविंद। नेक्स्ट प्रश्न है कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं? प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी या अवधेश मिश्र? तो कौन है कला विमर्श के? अवधेश मिश्र हैं। आप जानते हैं कला विमर्श पुस्तक के जो संपादक हैं वो अवधेश मिश्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? शांति, स्थिरता, विश्राम या गति? कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? गति का प्रभाव छोड़ती है, मोशन का प्रभाव छोड़ती हैं, ठीक है। चलिए चक्राकार मतलब वो कंटिन्यू वर्क कर रही हैं, तो वो घूम रही हैं, तो वो गति का ही प्रभाव छोड़ेंगी। नेक्स्ट है अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता था? वाह क्या प्रश्न है देखिए। सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर या रियाज कोमू? तो हु इज फेमस फॉर यूजिंग बिंदी इन द आर्ट वर्क? बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया था। सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खेर या फिर रियाज कोमू? तो बिंदी का जो प्रयोग करने वाले आर्टिस्ट हैं आपके इसमें वो हैं आपके भारती खेर ने अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग किया है। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है? मंसूर, दसवन, ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली? भारतीय देवी देवताओं का चित्रण निम्न में से किस चित्रकार ने किया है? तो देखिए देवी देवताओं का जो चित्रण किया है वो दसवंत ने किया है। किसने किया? दसवंत ने किया था। कंपनी शैली का चित्रकार कौन नहीं है? क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेविल तुली या टिली कैटल? कंपनी शैली का जो चित्रकार है वो कौन है? टिली कैटल कंपनी शैली का चित्रकार था। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी? 1654, 1554, 1504, 1604?
कब बनाई गई थी? तो सिंपल सा पूछा था 1504। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार की थी? तो देखिए बाबरनामा की जो प्रतियां हैं वो किसने तैयार की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? किसने तैयार की थी? तो ये की थी अकबर ने तैयार की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए थे? सतीश गुजराल, एस रजा, परेश मोती या मनु पारिक? किसने बनाए थे? सतीश गुजराल ने बनाए हैं। सतीश गुजराल म्यूरल्स के लिए प्रसिद्ध हैं और डिजाइनिंग के लिए भी प्रसिद्ध हैं, तो मॉरिशस में इन्होंने ही म्यूरल बनाए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? फैमिली पिसारो, सेजा, बालगोगा या वान गोग? किसकी है द नाइट कैफे? वान गोग की है। देखिए वान गोग से भी प्रश्न आया है, मैं बताती हूँ कि इसको पढ़ लीजिएगा। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा, दृश्य कला संकाय मैदानपुर। तो इसका जो आंसर होगा आप लोगों का, ये देखिए ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में विवान सुंदरम ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे या इंद्र कुमार गुजराल? तो कौन थे? बाल ठाकरे जो हैं वो आपके क्या थे? कार्टूनिस्ट भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये आपका 41, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव क्या कहलाता है? तो देखिए वर्ण, आकार, रेखा, होत या टेक्सचर। देखिए क्या है, जब भी हम किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तो हमें जो उसका खुरदरापन, चिकनापन, जो भी हमें उसका अनुभव होता है स्पर्श करने से, वो क्या कहलाता है? वो एक प्रकार का पोत मतलब टेक्सचर कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? वर्तन, भित्ति चित्र, पांडुलिपि या इनमें से कोई नहीं? तो किस रूप में प्राप्त होते हैं? देखिए वहां पर हमें भित्ति चित्र भी नहीं मिले, पांडुलिपि भी नहीं मिली, तो वहां पर हमें बर्तनों के रूप में प्राप्त होते हैं। किस रूप में प्राप्त होते हैं? बर्तनों के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? पाठशाला, रंगशाला, योगशाला या चित्रशाला? तो प से 5वीं और प से पाठशाला। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो देखिए कामसूत्र के टीकाकार भरत मुनि, वात्सायन, यशोधर पंडित या केशव दास? कौन है? कामसूत्र की टीका जय मंगला के टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित हैं। जॉर्ज ब्राक का चित्र वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? बिंदुवाद, भविष्यवाद, घनवाद या रोमांसवाद? जॉर्ज ब्राक का चित्र है वायलिन एंड कैंडल स्टिक। तो जॉर्ज ब्राक का चित्र दिया था, तो जॉर्ज ब्राक कौन सी कला आंदोलन से जुड़े हैं? क्यूबिज्म से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? घनवाद से जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्र नाथ या गणेश पाइन? किसका संबंधित है? ओलियोग्राफ प्रेस से राजा रवि वर्मा ने ओपन किया था। ठीक है, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर है? पोलैंड, आयरलैंड, बर्मिंघम या लंदन में? तो टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर है? लंदन में है। बहुत से चित्र इसमें पाश्चात्य कला के सुरक्षित हैं। बिंदु चित्र श्रृंखला बनाई गई है अकबर पदमसी द्वारा, के हैबर द्वारा, एस रजा द्वारा या तैयब मेहता के द्वारा? किसके द्वारा बनाई गई है? बिंदु चित्र श्रृंखला के बारे में पूछ रहा है। किसने बनाई है? ये रजा ने बनाई है। एस रजा ने बिंदु चित्र श्रृंखला का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, पटना संग्रहालय पटना, मथुरा संग्रहालय मथुरा? कहाँ पर सुरक्षित है ये मोहनजोदड़ो की नर्तकी? ये हर साल देखिए लास्ट टाइम भी इसमें प्रश्न आया था, इसकी माप पूछ ली गई थी, इस बार भी प्रश्न आया है। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। नेक्स्ट है, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक हैं। कौन है? केशव मलिक, अशोक भौमिक, दिनकर कौशिक या असद अली? कौन है? तो ये है आपके अशोक भौमिक। कौन है? अशोक भौमिक है। नेक्स्ट है आप लोगों का 51, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र
चित्रित किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, के.जी. सुब्रमण्यम। किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। घोड़ा, गाय, शेर, वृषभ। गज, भालू, शेर, ऊंट। वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। गज, मृग, बाघ, वृषभ। सारनाथ स्तंभ पर ये 4 आकृतियां जो 4 पशु बने हैं उसमें पूछा है कौन कौन बने हैं। वृषभ, गज, घोड़ा और शेर, ये 4 आकृतियां सारनाथ स्तंभ में 4 पशुओं के रूप में बनी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। डीपी राय चौधरी, शंखु चौधरी, हिरण्मय राय चौधरी, सरवरी राय चौधरी। संगीतकारों की मुखाकृति चित्रित करने के लिए जो प्रसिद्ध चित्रकार है इनमें से वो कौन है? सरवरी राय चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो किस जीव को दिखाया गया? मछली, कूर्म, मगरमच्छ या दरियाई घोड़ा। देखिए कई बार क्या होता है कूर्म क्लियर नहीं होता, तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश का पार्ट आप टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कूर्म को क्या कहा गया? टर्टल कहा गया है। ठीक है, टर्टल को कूर्म कहते हैं। तो जो गुप्त काल में मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया था? टर्टल को दिखाया गया था, कूर्म यानी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? देखिए इसमें सिंपल सा पूछा है, भारत माता नामक चित्र का सृजन किया छितेंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ, मंजीत बाबा या असित कुमार सेन। तो ये किसने किया है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किया। वैसे तो हुसैन ने भी किया है, लेकिन हुसैन का आता है मोस्टली नग्न भारत माता का। ठीक, या फिर अवनींद्रनाथ, इसमें ऑप्शन में नहीं देके हुसैन ही आपको दिया होता अगर हुसैन को पूछता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? राजपूत, मुगल, जैन या पाल। तो देखिए पाल शैली से हमारे लघु चित्रों की शुरुआत होती है। प्राकृत चित्रकला यानी पाल शैली से हमारे लघु चित्रों की शुरुआत हो जाती है। तो जहां से शुरुआत होती है तो जनक भी यही माने जाते हैं। ठीक है, पाल शासक जनक थे, पाल राजाओं ने इसकी शुरुआत की थी पाल शैली की। जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मैसूर, मदुरई, हॉलबिन या एहोल। कहाँ पर है? तो ये मदुरई में है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरनामा का अधिकृत जीवन परिचय जो द्वारा चित्रित किया गया किसके द्वारा? बिसंदास द्वारा, बिचितर या अबुल हसन के द्वारा या बसावन के द्वारा। अकबरनामा का अधिकृत जीवन परिचय जो है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो वो बसावन ने चित्रित किया है। ठीक है, किसने चित्रित किया है? बसावन ने चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित थे रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेसा पेंटिंग या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। इंग्लिश रोमांटिसिज्म से, रोमांटिक पेंटिंग से। तो ये किससे संबंधित है? जॉन कॉन्स्टेबल इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। तो ये तो हुए आज के 60 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपके रहेंगे 65 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगी। तो चलिए पहले आप इनका रिवीजन कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए दूसरी वीडियो रेडी करती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।